ठीक है, मैं आपको भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम की कहानी कदम दर कदम विस्तार से हिंदी में सुनाता हूं। एक जन्म और पृष्ठभूमि। जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल में हुआ। पिता का नाम राजा शुद्धोधन, शाक्यगण के राजा। माता का नाम महामाया देवी। कहा जाता है कि महामाया ने स्वप्न में एक सफेद हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते देखा और उसके बाद सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के 7वें दिन महामाया का देहांत हो गया और उनकी बहन प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। दो बचपन और शिक्षा। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील थे। तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और वैदिक शिक्षा में निपुण हो गए। उनका स्वभाव दयालु था, वे किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। 3 विवाह और महल का जीवन। लगभग 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह हुआ। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा ने उन्हें महल में सभी सुख सुविधाएं दीं ताकि वे जीवन के दुखों से अनजान रहें। 4 दृश्य, 4 सत्यों की झलक। महल से बाहर निकलते समय सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ापा अनिवार्य है। 2 एक रोगी, बीमारी सभी को होती है। 3 एक मृत शरीर, मृत्यु सबको आती है। 4 एक सन्यासी, त्याग और साधना से मुक्ति का मार्ग। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। 5 गहन विचार और त्याग। 29 वर्ष की आयु में पुत्र राहुल के जन्म के बाद एक रात सिद्धार्थ ने पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया। घोड़े कंठक और साथी चन्ना के साथ निकल पड़े। उन्होंने केश मुंडन कर सन्यासी का वेश धारण कर लिया। 6 ज्ञान की खोज, विभिन्न गुरुओं से योग और ध्यान की विद्या सीखी। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, भूखे प्यासे रहकर साधना की। अंततः समझ गए कि सत्य ज्ञान न तो कठोर तप से मिलता है, न ही ऐश्वर्य से, बल्कि मध्यम मार्ग से मिलता है। 7 ज्ञान प्राप्ति बोध गया। बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान न हो यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों के ध्यान के बाद पूर्णिमा की रात उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे गौतम बुद्ध कहलाए। 8 पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पुराने तपस्वी साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 9 धर्म का प्रचार। बुद्ध ने जीवन भर अहिंसा, सत्य, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। अनेक राजा, साधु, सामान्य जन और यहां तक कि डाकू भी उनके शिष्य बने। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आज भी उनका धर्म दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाता है। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आज भी उनका धर्म दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को चित्रों के साथ टाइमलाइन चार्ट में बदल कर दे सकता हूं, जिससे एक नज़र में पूरी यात्रा समझ आ जाएगी। क्या मैं आपके लिए वह चार्ट बना दूं?